दोस्तों, बॉलीवुड में जब कभी किसी ऐसे एक्ट्रेस का जिक्र होता है जिसने आते ही इंडस्ट्री में तहलका मचाया था, तो दिव्या भारती उनमें सबसे ऊपर होंगी। अपने बॉलीवुड डेब्यू ईयर में दिव्या ने 12 फिल्में की थी, लेकिन इसके 1 साल बाद ही उनकी मौत हो गई। वो अपने फ्लैट की 5वीं मंजिल से नीचे गिर गई, जिसके बाद इस घटना ने पूरी बॉलीवुड को हिला कर रख दिया। इतना ही नहीं, ये घटना इस कदर लोगों के दिमाग में बस गई कि लोग आज तक इस घटना को भूल नहीं पाए हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर दिव्या भारती की मौत से ठीक पहले और मौत के बाद क्या कुछ हुआ था। मौत की असल वजह क्या थी, दिव्या भारती के साथ घटी घटना के समय घर में कौन कौन था और दिव्या भारती की मौत को उनके पति साजिद नाडियाडवाला और अंडरवर्ल्ड की साजिश क्यों कहा जाता है। चलिए जानते हैं सब कुछ इस स्टोरी में विस्तार से। दोस्तों, दिव्या भारती की मौत के बारे में बात करने से पहले थोड़ा इनके शुरुआती सफर पर एक नजर डाल देते हैं। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता का नाम ओम प्रकाश भारती और मां का नाम मीता भारती था। अपनी खूबसूरती और कमाल की अदाकारी के दम पर बहुत कम समय में बॉलीवुड में कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचने वाली दिव्या भारती बचपन से ही बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। बचपन में इनकी खूबसूरती ऐसी थी कि एक पल तो लोगों के लिए यकीन करना भी मुश्किल होता था कि यह कोई डॉल नहीं बल्कि वास्तव में छोटी बच्ची है। बहुत कम समय में ही दिव्या भारती ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। जब इनकी उम्र 16 साल थी, तभी इन पर एक दिन गोविंदा के भाई की नजर पड़ी और उन्होंने दिव्या भारती को अपनी फिल्म में लेने का फैसला किया। हालांकि किसी कारणवश ये डील फाइनल नहीं हो सकी, जिसके बाद 1990 में उन्होंने साउथ के सुपरस्टार वेंकटेश के साथ अपनी पहली तेलुगु फिल्म की। साउथ की फिल्मों में काम करने के बाद जब इन्हें अच्छी खासी पहचान मिल गई तो बॉलीवुड से भी इन्हें ऑफर आने लगे और फाइनली 1992 में इन्हें इनकी पहली फिल्म हिंदी फिल्म विश्वात्मा भी मिल गई। इस फिल्म के बाद जहां एक तरफ उनका फिल्मी करियर उड़ान भर रहा था, तो दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ में भी काफी बदलाव आ रहे थे। इनकी पहली सुपरहिट फिल्म शोला और शबनम की शूटिंग के दौरान एक्टर गोविंदा ने इनकी मुलाकात डायरेक्टर प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला से करवाई। बाकियों की तरह साजिद नाडियाडवाला भी दिव्या भारती की खूबसूरती को देखकर अपना दिल हार गई। यहीं पर दोनों में दोस्ती हुई और देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार में बदल गई। फिर दुनिया की नजरों से बचकर बेहद ही गुपचुप तरीके से पहले दिव्या भारती दिव्या से सना नाडियाडवाला बन गई और फिर 10 मई 1992 को दिव्या भारती ने साजिद नाडियाडवाला के साथ शादी कर ली। बात 5 अप्रैल 1993 की है। दिव्या भारती एक काम के सिलसिले में हैदराबाद जाती हैं। अब तक दिव्या भारती एक सुपरस्टार बन चुकी थी, मगर ये अब तक मुंबई में अपना घर नहीं ले पाई थी। इत्तेफाक से हैदराबाद से वापस आने के बाद एक फ्लैट के सिलसिले में इनकी बात भी बन जाती है और घर खरीदने की खुशी परिवार वालों के साथ शेयर करने के लिए अपने छोटे भाई कुणाल भारती को भी बुलावा भेजती हैं। इसके अलावा उस खुशी में उनकी कॉस्ट्यूम्स डिजाइनर दोस्त नीता लुल्ला और उसके पति डॉक्टर श्याम लुल्ला भी शामिल होते हैं। दिव्या भारती के ज्यादातर फिल्मों की कॉस्ट्यूम डिजाइनर नीता लुल्ला ही थी। इस मीटिंग के दौरान अमृता कुमारी लगातार किचन में इन लोगों की पसंद की स्नैक्स तैयार कर रही थी। इस समय तक साजिद नाडियाडवाला यानी दिव्या भारती के पति घर नहीं लौटे थे। बातचीत और शराब का दौर 9 बजे शुरू होता है, जो लगभग 11 साढ़े 11 तक चलता ही रहता है। अब तक दिव्या का भाई कुणाल भी यहीं था, मगर वो देर रात को जरूरी काम की बात कहकर यहाँ से निकल जाता है। इन्हीं सबके बीच दिव्या भारती हॉल में आती हैं, जहां पर नीता और श्याम बैठे हुए थे। यहीं पर दिव्या अपने ग्लास में फिर से शराब डालती हैं और अपनी बालकनी की तरफ बढ़ जाती हैं। बालकनी में एक खिड़की भी बनी हुई थी। ये तुलसी अपार्टमेंट की इकलौती खिड़की थी जिसमें लोहे की ग्रिल नहीं लगा हुआ था। हमेशा की तरह इस रात भी दिव्या भारती हाथ में शराब लेकर इसी खुली खिड़की पर आकर बैठती हैं। बैठते समय वो बाहर हॉल में बैठी हुई नीता से लगातार बातें भी कर रही थी। तभी दिव्या भारती खिड़की पर ठीक ढंग से बैठ भी नहीं पाई थी कि वो अपनी गर्दन दूसरी तरफ घुमाकर बाहर बैठे लोगों से कुछ बातें करने की कोशिश करती हैं। तभी अचानक से उनका बैलेंस बिगड़ता है और वो अचानक से नीचे गिरकर सीधे 5वें तल्ले से जमीन पर पहुंच जाती हैं। ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि किचन में मौजूद अमृता को भी कुछ सोचने तक का समय नहीं मिल पाता। दिव्या की गिरते ही अचानक से अमृता चिल्लाती हैं। अमृता की चीख सुनकर हॉल में बैठे नीता और श्याम दौड़ते हुए नीचे की तरफ जाते हैं। इस चीख पुकार को आसपास के फ्लैट में रहने वाले दूसरे लोग भी नीचे की तरफ भागते हैं। नीचे खून से लथपथ दिव्या बिल्कुल बेसुध पड़ी हुई थी। इन सब के बीच डॉक्टर श्याम लुल्ला दिव्या को वहां मौजूद दूसरे लोगों की मदद से तुरंत आर्यन कपूर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। ये वही हॉस्पिटल है जहां अक्सर रहस्यमय मौत मरने वाले बॉलीवुड स्टार्स के शव लाए जाते हैं। इधर डॉक्टर श्याम की पत्नी घर की नौकरानी अमृता के साथ वहां से कुछ ही दूरी पर स्थित दिव्या के माता पिता के घर इस बात की जानकारी देने चली जाती हैं कि दिव्या खिड़की से गिर गई हैं। अस्पताल पहुंचते ही दिव्या को डेड ऑन अराइवल यानी अस्पताल पहुंचते ही मृत घोषित कर दिया जाता है। महज 19 साल की उम्र में कमाल की अदाकारा दिव्या भारती दुनिया से चली जाती हैं। अब तक रात के लगभग 1:30 बज चुके थे। तब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, इसलिए दिव्या की मौत की खबर लोगों तक नहीं पहुंच पाई थी।
दिव्या का शव कैजुअली वार्ड की एक ट्रॉली में रखा हुआ था। पास में ही दिव्या के पिता और भाई के अलावा कुछ चुनिंदा लोग भी खड़े हुए थे। दिव्या के पिता का रो रो कर बुरा हाल था। वो बस एक ही रट लगाई जा रहे थे कि उन्होंने मेरी बेटी को मार दिया है। पास में ही दिव्या का भाई कुणाल भी था, जो दिव्या की मौत से बस 10 मिनट पहले तक दिव्या के साथ ही था और नई घर खरीदने की खुशी में शामिल था। कमाल की बात तो ये थी कि दिव्या की मौत को कई घंटे बीत चुके थे, मगर दिव्या की मां का अभी भी अता पता नहीं था, बल्कि वो रात के 3:45 बजे अस्पताल आती हैं। अस्पताल पहुंचने तक उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, बल्कि उन्हें बताया गया था कि वो गिर गई है और कुछ चोट आई है। बाद में हुए खुलासे के मुताबिक जैसे ही दिव्या की मां पर दिव्या के पिता और भाई की नजर पड़ती है, दोनों उसी की तरफ तेजी से भागते हैं और दोनों एक साथ मीता पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि जो हुआ है सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मतलब दोनों दिव्या की मौत का जिम्मेदार दिव्या की मां को ही बता रहे थे। इन दोनों के ही बावजूद दिव्या की मां बिल्कुल खामोश रहती हैं और कोई जवाब नहीं देती। इस बात का रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया कि दिव्या की मौत के लिए दिव्या के पिता और भाई दिव्या की मां को क्यों तब जिम्मेदार ठहरा रहे थे और दिव्या की मां को अस्पताल आने में इतना लंबा समय कैसे लग गया। खैर, थोड़ी देर दिव्या की मां वहीं पर रुकती हैं और फिर थोड़ी देर बाद वो वहां से निकल जाती हैं। अब तक दिव्या के पति साजिद नाडियाडवाला को भी दिव्या की मौत की खबर हो चुकी थी। थोड़ी देर में साजिद भी अस्पताल पहुंच जाते हैं और सीधे उस वार्ड में जाते हैं जहां पर दिव्या के शव को रखा गया था। दिव्या को देखने के बाद साजिद बिल्कुल खामोश रहते हैं और किसी तरह से कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाते और कुछ ही पल बाद नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। डॉक्टर के मुताबिक वो दिव्या की मौत के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से शॉक की हालत में चले जाते हैं। दिव्या इस दुनिया से जा चुकी थी, मगर अपने पीछे सैकड़ों सवाल छोड़ गई थी, जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता था। सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि दिव्या ने ऊपर से कूदकर सुसाइड कर लिया है या फिर उनकी साजिश के तहत हत्या की गई है। जब पुलिस ने लोगों से पूछताछ करना शुरू किया तो एक के बाद एक कई खुलासे होने शुरू हो गए। पुलिस ने सबसे पहले घर के अंदर मौजूद डॉक्टर श्याम लुल्ला और उनकी पत्नी नीता का बयान दर्ज किया था। दोनों अपने बयान में एक ही बात कहते हैं कि वो पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि दिव्या ने जानबूझकर ऊपर से छलांग लगाई या फिर बैलेंस बिगड़ने की वजह से गलती से वो गिर गई। कमाल की बात यह थी कि इस घर में इस हादसे के वक्त एक और सदस्य था, वो थी घर की नौकरानी अमृता। मगर पुलिस ने पहले अमृता का बयान लेना जरूरी नहीं समझा। इसके पीछे की वजह क्या थी कोई नहीं जानता। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि दिव्या भारती की मौत के ठीक 1 महीने बाद अचानक से अमृता की भी मौत हो जाती है। खैर, 4 साल तक इस मामले की जांच करने के बाद पुलिस ने इसे एक हादसा बता दिया था, मगर बाद में कुछ अनऑफिशियल सोर्सेज से कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। एक दावा किया गया कि जब दिव्या हैदराबाद से वापस आती हैं तो वहां से वो एक दोस्त की पार्टी में जाती हैं। वहां वो बहुत ज्यादा शराब पीती हैं और फिर नशे में ही घर वापस आती हैं। यहाँ साजिद से उनकी काफी लड़ाई हो जाती है। इस दौरान साजिद घर से निकलने लगता है। इस पर दिव्या कहती है कि अगर तुम 10 मिनट में वापस नहीं आए तो फिर तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगी। साजिद काफी देर तक वापस नहीं आते हैं और फिर दिव्या की मौत की खबर आती है। दोस्तों, वैसे तो पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक दिव्या की मौत क्लियर कट एक्सीडेंटल डेथ का मामला है, मगर आपको क्या लगता है, दिव्या की मौत के पीछे किसी की साजिश हो सकती है या फिर ये एक्सीडेंटल डेथ का ही मामला था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।